Good morning everyone. Now this is question number 53. जेम 2021 फिजिक्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 53 है. क्वेश्चन है a thin film of alcohol is spread over a surface when light from a tunable source is incident normally. The intensity of reflected light at the detector is maximum for lambda is equals to 640 nanometer and minimum for lambda is equals to 512 nanometer. Taking the refractive index of alcohol to be 1.36 for both the given wavelength, the minimum thickness of the film would be इन नैनोमीटर. तो क्वेश्चन है कि फिल्म की मिनिमम थिकनेस कितनी होगी दी गई कंडीशंस के लिए. तो सबसे पहले आप देख लीजिए हमारे पास में इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और उसी के साथ में हम इसको समझते भी जाएंगे. एक थिन फिल्म हमको दे रखा है. फिल्म जो बनी हुई है वो बनी हुई है अल्कोहल की. ओके, अल्कोहल है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एन, सपोज एन ए इज गिवन टू बी 1.36 और हमको दिया है कि एक लाइट है जिसकी की वेवलेंथ लेम्बडा सपोज 1 है. ये 640 नैनोमीटर है. ये इंसिडेंट होती है नॉर्मली, यानी कि जो नॉर्मल है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है. और दूसरी एक वेवलेंथ और है जो कि मान लीजिए लेम्बडा 2 है. ये आपकी 512 नैनोमीटर दे रखा है इसकी वैल्यू. और इस वेवलेंथ के लिए जो है आपको मैक्सिमा यानी कि जो इंटेंसिटी है वो अधिकतम मिलती है और इस वेवलेंथ के लिए जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम मिलती है. तो हमको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है वो ये है कि जो थिकनेस है इस फिल्म की वो मिनिमम कितनी है जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हमारी हो रही है कि लेम्बडा 1 अगर हम यूज करते हैं तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है और लेम्बडा 2 अगर हम यूज करते हैं तो मिनिमम इंटेंसिटी हमको मिलती है. तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कुछ एज्यूम्शंस लेने पड़ेंगे. एक तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एयर है, कुछ नहीं है यानी कि एयर है और ये एयर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कि n इक्वल टू 1 है. और यहाँ पर ये जो फिल्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 1.36 है. इसके बाद में यहाँ ये फिल्म जो है ये किसी न किसी सरफेस के ऊपर जरूर बनी हुई है. तो ये जो सरफेस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मान लीजिए n सरफेस s है और ये हमेशा आपका एन ए से ज़्यादा ही होगा क्योंकि कोई भी सरफेस है अगर ग्लास की भी बनी हुई है और उसके ऊपर ही अल्कोहल फिल्म बनी हुई है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अल्कोहल से ज़्यादा ही होगा. तो ये हमने एज्यूम्शंस यहाँ पर लिए हैं. अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इस सरफेस को, फिर से मैं यहाँ पर रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है यहाँ पर n इक्वल टू 1 है, यहाँ पर n इक्वल टू 1.36 है और यहाँ पर n इक्वल टू जो भी ग्रेटर देन है जो भी है वो ग्रेटर देन है आपका n a से. तो अगर यहाँ पे लाइट के लिए हम देखें तो लाइट जब इस डायरेक्शन में आती है तो ये आपका जो है मीडियम रेयरर मीडियम है और ये जो आपका मीडियम है ये डेंसर मीडियम है. इसी तरह से लाइट जब इस नीचे की सरफेस पर आएगी तो नीचे की सरफेस पर कंपैरिजन होगा इस ऊपर वाली इस सरफेस यानी कि इस मीडियम और इसके नीचे वाले मीडियम के बीच में. तो यहाँ पर चूंकि 1.36 है और यहाँ पर जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n वो n a से भी ज़्यादा है. तो ये जो मीडियम है अब इस केस में जो सेकंड नीचे वाली सरफेस है इस केस में रेयरर हो जाएगा और ये जो है आपका डेंसर हो जाएगा. ओके, तो इसकी वजह से हम जब कैलकुलेट करते हैं पाथ डिफरेंस तो हमारे पास में हम जानते हैं कि थिन फिल्म के लिए जो पाथ डिफरेंस आता है वो 2 म्यू टी कोसाइन आर इक्वल टू एन लेम्बडा होता है. लेकिन जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वहाँ पर एक एडिशनल फेज चेंज और आता है पाई का,
तो वो जो पाई का फेस चेंज है वो आपका लेमड़ा बाय 2 से हम दे सकते हैं उसको। तो यहाँ पर ये एन लेमड़ा मैक्सिमा की कंडीशन होगी। और मैक्सिमा की कंडीशन होगी। और ये स्थिति तब है जबकि आपका दोनों ही सरफेस के बीच में जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर आपका ये रेयर से डेंसर यानी जो स्टोक्स लॉ है ये फॉलो हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ऊपर की सरफेस है यानी कि यहाँ पर और जो नीचे की सरफेस है यहाँ पर दोनों ही जगह पर जो है रेयर से डेंसर प्रोपोगेशन यहाँ पर हो रहा है लाइट का। इसलिए यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 2 म्यू टी कोसाइन आर ये तो आपका जियोमेट्री की वजह से है। और लेमड़ा बाय 2 जो फेस चेंज है आपका वो ऊपर की जो सरफेस है उसमें है। और लेमड़ा बाय 2 ही फेस चेंज जो है आपकी नीचे की सरफेस है वहां से भी आ रहा है। तो ये दोनों फेस चेंज जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपकी जो मैक्सिमा की कंडीशन बनेगी वो 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लेमड़ा ही यहाँ पर बनेगी। 2 म्यू टी cos r इक्वल टू एन लेमड़ा ही बनेगी। साथ में हमको दिया है कि जो लाइट रे आ रही है वो नॉर्मली आ रही है, नॉर्मल इंसिडेंस है यानी कि जो सरफेस के साथ में नॉर्मल बनता है उसकी डायरेक्शन में ही आ रही है। तो कोस यहाँ पर जो है वो 0 डिग्री बनेगा और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आपका 2 म्यू टी इक्वल टू एन लेमड़ा ये मैक्सिमा के लिए आपका बनेगा। अभी आपको ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि सपोज दिस वन इज t इक्वल टू फ्रॉम हियर n डिवाइड बाय म्यू n डिवाइड बाय म्यू इंटू लेमड़ा डिवाइड बाय 2। तो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जो मिनिमा की कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन में हमारे पास में जो पाथ डिफरेंस दिया हुआ है 2 म्यू टी कोसाइन आर इक्वल टू फॉर नॉर्मल इंसिडेंस इट विल बी 2 म्यू टी। तो इट विल बी इक्वल टू 2n+1 और यू कैन से 2m+1 लेमड़ा डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो रही है तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो मैक्सिमा वाली वेवलेंथ है लेमड़ा 1 है और जो मिनिमा वाली वेवलेंथ है ये आपकी लेमड़ा 2 है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेट मी ऐड वन मोर पेज। तो हम यहाँ से इसमें जो 2 म्यू टी हमारा ऊपर इक्वेशन आई है 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2m+1 लेमड़ा बाय 2। So from here you can write t is equals to this is lambda 2 2m+1 lambda 2 divided by 4 into mu। So this is number 2। अब चूंकि फिल्म तो आपकी एक ही है ये तो आपको साइमल्टेनियसली जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 जो है अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एन लेमड़ा 1 डिवाइड बाय 2 म्यू इक्वल टू 2m+1 लेमड़ा 2 बाय 4 म्यू। यहाँ 2 म्यू से आप चाहें तो 4 म्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग होगा। और यहाँ से फिर 2m+1 डिवाइड बाय n हम करेंगे तो ये आएगा लेमड़ा 1 डिवाइड बाय लेमड़ा 2। जहाँ पर लेमड़ा 1 हमारे पास में है 640 नैनोमीटर और लेमड़ा 2 जो है वो है 512 नैनोमीटर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये आएगा आपका 1 पॉइंट सी हाउ मच कमिंग 640 डिवाइड बाय 512, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.25, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये आ रही है 1.25। और हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी m की या n की, वो इस तरह से होना चाहिए कि मिनिमम थिकनेस के लिए है, तो m और n की भी जो वैल्यू है वो मिनिमम होना चाहिए। और ये जो रेशियो आएगा 2m+1 से n का, ये 1.25 आना चाहिए। तो 1.25, तो ऊपर अगर मेरे पास में 5 आ जाए, नीचे अगर 4 आ जाए, तो ये 1.25 होगा यहाँ पर। तो मैं एक लॉजिकल गेस लगाता हूँ कि m इक्वल टू अगर n है और ये इक्वल टू है 2 के, तो हमारे पास में जो 2m+1 डिवाइड बाय n की वैल्यू है, वो आ जाएगी आपकी here 2 is also here, so this is 2 is also here, so for this 2, and this will be equal to 1.25. Okay, so m equal to n equal to 2, therefore in any of the formula, इधर या तो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में आप जो है m की वैल्यू रखिए या फिर n की वैल्यू रखिए और कोरस्पोंडिंग लेम्बडा की वैल्यू रखिए, तो आपको वो थिकनेस मिल जाएगी। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो 1 ज़्यादा इजी है कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि t इक्वल टू n लेम्बडा 1 डिवाइड बाय 2 म्यू। तो n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, लेम्बडा 1 640 रखते हैं, नैनोमीटर है यूनिट, और 2 इंटू 1.36 रखते हैं, तो हमारे पास में जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है t इक्वल टू 470.58 नैनोमीटर। और ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 53 का। थैंक यू।